मोदी डर चुका है। सुनो सुनो, हेलो, मोदी डर चुका है। सारे मेट्रो स्टेशन, हेलो भाई, ये गलत है कि सही है? आप मुझे बताओ, आप ये सही है कि गलत मैं है? पढ़ूंगा उसके बाद में बताऊंगा। आप पढ़ोगे? नारे लगाने वाले भेजे हुए लोग होते हैं, वो खुद ही लगाते हैं नारे। प्रोटेक्शन नहीं लगाते। वो प्रोटेस्टर नहीं लगाते। भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो बर्दाश्त कहाँ लगा? लगे नारे। कहाँ? यहाँ पर भी नारे लगे। किसने लगाए? जिसने भी लगाए। किसने लगाया? जिसने भी लगाए। दिखाइए। कत्लेआम हो जाएगा वहाँ पे कश्मीर में। बीजेपी यानी कि सेंट्रल और महबूबा मुफ्ती मिलकर के सरकार चलाते हैं। काफी समय सरकार चलती है, तो क्यों सरकार ने ये नहीं किया? यहाँ पर कुछ लोग हैं जम्मू कश्मीर का क्या नाम? पन्नून कश्मीर। अच्छा पन्नून कश्मीर। अच्छा ठीक है, तो वहाँ से मतलब पट्टी बांधे हुए हैं। उनसे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रोटेस्ट में वो अपनी क्या मांगे लेकर के आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिगंबर रैना है। हम कश्मीरी विस्थापित है। अच्छा अभी तक हमने जो देखा, आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो जम्मू कश्मीर स्टेट को स्टेट मांग रहे थे। वायलेंस के हमारा मानना है, जब तक कश्मीर से कश्मीरी हिंदू जो विस्थापित हुआ है कश्मीर से, और उसको धर्म के बेस पर वहाँ से विस्थापन मिला है, और तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस नहीं मिलना चाहिए, जब तक जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदू या जो भी वहाँ पर नहीं पहुँचे। वहाँ वापस उनको कौन करेगा वो? वापस नहीं उनको बसाया जाए। कौन बसाएगा? सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बसाना है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बसाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मतलब आप यहाँ पर ये मांग लेकर के आए हैं कि वहाँ जब तक स्टेट नहीं मिलना चाहिए तब तक, जब तक कश्मीरी हिंदू वहाँ पर नहीं। कश्मीरी हिंदुओं को उन्हीं के पावर में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे, होम डिपार्टमेंट उनके पास था, तभी कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से खदेड़ा गया, धर्म के नाम पर खदेड़ा गया। तो हमारा मानना है जम्मू कश्मीर को स्टेट तब तक नहीं मिलना चाहिए। 370 किसने हटाई? सेंटर ने हटाई। सेंटर ने हटाई, 35 से सेंटर ने हटाया। स्टेट बहुत अच्छा कदम है वो। हाँ, तो जितना 370 को लेकर के एक तरीके से वो बनाया गया हाइप, उसके बाद में जो वहाँ के विस्थापित हुए हिंदू थे, ये जो उस वक्त कष्ट झेल करके आए थे, वो अभी तक क्यों नहीं बचाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा भाई साहब? क्या नहीं है उसके पास? क्या खाली लॉ एंड ऑर्डर है इस टाइम? जो लॉ एंड किसके पास है law and order? लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के पास है। कौन करेगा फिर? है स्टेट गवर्नमेंट। कैसे? ये क्या नाम है? अब्दुल्ला। कैसे? क्या नाम है इसका? उमर अब्दुल्ला। कैसे? 39 डिपार्टमेंट इसके पास, मिनिस्टर इसके पास, स्टेट तो सेंट्रल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेंटर इसमें कुछ नहीं करे। जब स्टेट 370 जब सेंट्रल हटा सकता तो आपको नहीं बचा सकता होगा? जी, पॉलिसी स्टेट की है ना, पॉलिसी स्टेट की पॉलिसी है, स्टेट करेगा। चुनाव तो इसी पर जीते ना, हम कश्मीरी हिंदुओं को वापस बसाएंगे। दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट टाइम कि ये स्टेटहुड, अगर स्टेटहुड अभी कत्लेआम हो जाएगा वहाँ पे कश्मीर में। कैसे? है जो पहले हुआ था 90 में। अच्छा, चीफ मिनिस्टर कौन था 90 में? अब बीजेपी की सपोर्ट में, बीजेपी की सपोर्ट में खिलाफ में है। आई थिंक दैट इज गुड बीजेपी। यस। जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले बीजेपी की और महबूबा मुफ्ती की मिली जुली सरकार थी, आपके साथ क्यों नहीं किया उन लोगों ने? देखो वो चीज आप वो छोड़ो, वो छोड़ने वाली बात नहीं। सवाल जब होगा तो सबसे होगा। आपने गोल बोल के वही मेरा सवाल गलत है। नहीं, आपका सवाल ठीक है। देखो, हमने हर एक चीज से आजमा दिया इनको। किसको? देखो, आप किसी को भी ये तो सांप है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको दूध आप समझ गए? नहीं बताइए के लिए आप एक आपको मालूम है, यहाँ पर आपको मालूम है, सारे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट है हमारा। अच्छा, जब तक मेरा सवाल आपसे कश्मीरी हिंदुओं को वापस आप नहीं लेके बिल्कुल सही मांगे आप, तब तक स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को नहीं मिलना चाहिए। मेरा आपकी बिल्कुल जायज मांग है, मैं उसमें कुछ नहीं कत्लेआम करवाना आपको वहाँ पे है? ये स्टेटहुड क्या इनका लॉ एंड ऑर्डर से बाकी कत्लेआम के अलावा वहाँ पे ये नहीं हमारे को, ये वहाँ पे फर्स्ट क्रिएट करता है और कुछ नहीं। ये अपना बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ पर महबूबा मुफ्ती के साथ, बताइए तो आपने क्यों सवाल? आप क्या बताना चाहिए? मेरा सवाल ये है, आपकी मांग जायज है, और ये जब से आप विस्थापित हुए हैं तब से मांग जायज है कि हमें हमारा घर मिलना चाहिए, ठीक? बीजेपी यानी कि सेंट्रल और महबूबा मुफ्ती मिलकर के सरकार चलाते हैं। काफी समय सरकार चलती है, तो क्यों सरकार ने ये नहीं किया? सेंटर से भी पूछते हैं, सेंटर से भी पूछते हैं, करना तो सेंटर पॉलिसी बनाएगा। कुछ नहीं है सेंटर के हाथ में। नहीं, मेन स्टेटहुड है इस टाइम भाई साहब। स्टेटहुड अगर ये इनको प्रोवाइड करते हैं तो तब तक
नहीं मिलना चाहिए जब तक कत्लेआम वहाँ पे कश्मीरी करवाना है पंडित वो। वापस- कत्लेआम से मतलब नब्बे में क्या हुआ? नब्बे में कत्लेआम कौन था? मतलब नब्बे में क्या फारूक कत्लेआम से मतलब फारूक अब्दुल्ला नहीं था चीफ मिनिस्टर? कत्लेआम से उस टाइम कत्लेआम से नहीं हुआ, मतलब क्या? उस मतलब टाइम क्या? नहीं हुआ, कत्लेआम उस से टाइम मतलब नहीं हुआ, उस टाइम नहीं हुआ क्या? उस टाइम कत्लेआम से फारूक अब्दुल्ला मतलब कहाँ भाग गए? लंदन। कहाँ भाग गए 90 में लंदन? उसके बाद में कितने बार बीजेपी सरकार आई है? बीजेपी क्या स्टेटहुड देखो अभी स्टेटहुड में भी थे ना आप? आप महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन में थे ना? देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी अप्रोप्रिएट टाइम, अभी आप स्टेटहुड की बात करो, आप डाइवर्ट मत कर दो उधर इधर की देखिए बात। सवाल होगा से उस समय था हाँ। लेकिन अगर उस समय देखा जाए तो सेंटर 2014 में आई थी, हाँ, ठीक है। 2016 में हाँ। मुफ्ती के साथ में गठबंधन हुआ। जो कश्मीर में गंद इन्होंने मचाया हुआ था, किसने? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने, जिसने भी मचाया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो जिहादी ताकतें एक्टिव थी, सेपरेटिस्ट ताकतें, सेंसिटिव स्टेट है, 2019 के बाद में उसमें कमी आई है। आज हम सेंटर से भी मांग करते हैं कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में बसाया जाए, और वो वहाँ पर जो सरकार है, जम्मू कश्मीर सरकार है, जो उनका मानना है कि हमें स्टेटहुड दे दीजिए, जिसके खिलाफ कश्मीरी हिंदू पहले भी था, आज भी है, क्योंकि हम ही कहते थे जम्मू कश्मीर में एक यूनियन टेरिटरी को क्रिएट करना चाहिए, जब तभी जाके वहाँ पर भारत की ताकतें सेफ रहेंगी, सही तरीके से रह सकते, काम कर पाएंगे, जब तक वहाँ पर सेंटर के हाथ में कंट्रोल रहे। अभी भी सेंटर के हाथ में ही है, होम मिनिस्ट्री के हाथ में। होम मिनिस्ट्री के हाथ में। तो वही मैं चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, सीएम के पास पावरें होती हैं, हाँ। सीएम के पास पावरें होती हैं, लेकिन सेंट्रल मैन होता है हमेशा। जम्मू जो कोई भी नहीं, स्टेट, उन्होंने जब भी कभी कोई असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए बात किया? किसने? उमर अब्दुल्ला ने कभी बात किया है कश्मीरी हिंदू के बारे में, विश्वास हिंदू के बारे में? उसने कभी बोला कि ये घर वापसी? अच्छा मैं आपके यहाँ से पूछता हूँ, एक मिनट आप जंतर मंतर पर हैं, हाँ। प्रोटेस्ट चल रहा है नीट का, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? हैं? इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं ये देश का मुद्दा है, ये भी हैं? ठीक है, क्या है, कैसा सही है गलत? राइट है, अब हर एक को राइट है अपना अपना प्रोटेस्ट करना है आराम से, उसमें कोई नहीं, तो आप उसमें क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? गलत हर है, एक सही अपना है? देखो, जैसे हमारी दिक्कत हुई, हम अपने अपनी ये रद्दी वो रख रहे हैं, वो स्टेट का प्रोटेस्ट लेके आया है, वो अपनी जगह है, हर हम किसी अपनी को जगह अपनी है। बात करने का हक है। ये डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पर हर किसी को अपने बात करने का हक है, लेकिन पहले दायरे में, पहले हम हिंदुस्तान नेशनलिस्ट हैं। हिंदुस्तान के सुनो, टुकड़े शांतिपूर्ण करके तरीके नहीं। देखो शांति, हम पहले अगर नेशनलिस्ट हैं, बुझो, हम पहले नेशनलिस्ट हैं। अगर कोई नारा लगा लेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो बर्दाश्त लगा? कर सके। कहाँ लगा? लगे नारे, कहाँ? यहाँ पर भी नारे लगे हैं। किसने लगाए? जिसने भी लगाए, किसने लगाया? जिसने भी लगाए, दिखाइए। नहीं मैं कह रहा हूँ जिन्होंने जिसने भी वहाँ लगाए, वो पे आप किसने अभी लगाया? किताब किस शहीद किताब, वहाँ पे जो किताब लिखी गई है अभी, हाँ, जो कौन सी आपका बैन जिस पे लगा किताबों पे, कौन सी? कौन सी किताब थी वो? कौन सी? नहीं, कश्मीर में जो अभी उन्होंने एनसीईआरटी बुक में लिखा था, एनसीईआरटी लीडर्स ऑफ कश्मीर, लीडर्स ऑफ कश्मीर बुक में, उसमें जो अलगवादी ताकते थे उनको शहीद बता दिया। बताओ ये गलत है कि सही है? आप मुझे बताओ, आप ये सही है कि मैं गलत है? पढ़ूंगा उसके बाद में बताऊंगा। आप पढ़ोगे, पूरा देश को मालूम है। बिना पढ़े कैसे बता बिना दूं? पढ़े, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। देखो वो बोल रहा है कि ये क्या चीफ मिनिस्टर को नहीं मालूम था वहाँ पे किताब में क्या लिख रहा है? वो एक अलगवादियों को और उनको शहीद बता देता, अमर बताता है। आपने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मैं देखना चाह रहा हूँ बयान किसका है वो? देखो मैं कह रहा हूँ कुछ जिनकी भी जो भी ताकतें हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, मैं बयान के बारे में पूछ रहा हूँ। जिन ताकतों ने, जिन बच्चों ने, किसने भी लगाया हो, नहीं, नारा गलत है, लेकिन लगाया किसने? जिसने भी लगाया हो, कहाँ लगा? यहाँ पे नारे लगे हैं, नारे लगे हैं यहाँ पर भी। आपके पास वीडियो स्टेज में, हाँ, नारे लगे। हाँ? कैसे? नारे लगे हैं, गलत बोल रहे हैं आप, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, गलत। जी आपके पास है इस चीज की, आपके पास पूरा है इस चीज का? सब लोग नहीं, नारे लगाने वाले भेजे हुए लोग होते हैं, वो खुद ही लगाते हैं नारे, प्रोटेक्शन नहीं लगाते। वो प्रोटेस्टर नहीं लगाते, वो तो शांति। सब लोग तोड़ दिया मोदी ने, और क्या रहेगी? भारत तो वैसे टुकड़े क्या, पूरे टुकड़े कर दिए, किसान अलग कर दिया, सारे मार दिए। ये सारे के सारे नीट कितने टुकड़े टूट ही रहा है। तो उसके टुकड़े होंगे, क्यों होंगे भाई? हम मना नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं बांट दिया है? क्या क्या नहीं बटा है ये बता दो। फिल्म इंडस्ट्री से लेके मीडिया से लेके क्या नहीं बांटा है? हमें अपना मुद्दा बता क्या दिया। नहीं बांटा है? मोदी डर चुका है। क्या नहीं बांटा है? सुनो हेलो, मोदी डर चुका है। सारे मेट्रो स्टेशन, हेलो भाई, एक बार थोड़ा दिखाओ। ये भटका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे।
हम दिन रात ये लोग भटका रहे हैं। चलिए चलिए, एक बार पूछते तो सही कि एक बार इस चीज का सबूत दो। वो मैंने मांगा था। खड़े होकर जो इतने भाषण दे रहे हैं ना, अब चले गए ना, भागे गए ना यहाँ से। भागे अब अंधभक्त है ना ये दलाल मीडिया के, ये ऐसे मोदी के दलाल अभी है ना, भागेंगे क्योंकि अब असली आ चुके हैं, असली जेंजी आ चुका है। इनके बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, अंधभक्त नहीं सीखेंगे इनके बच्चे। जब सच का सामना करने की हैसियत नहीं होती है तो लोग ऐसे ही मुंह मोड़ के पीछे भागते हैं। इनके बच्चे अंधभक्ति सीखेंगे क्योंकि मंदिरों में बैठ के भीख मांगेंगे ना आगे को। क्योंकि हम भी डेली दलाली करेंगे, इनके बच्चे दलाली करेंगे, दलाली करने के लिए इनके बच्चे पड़े हैं। चलिए चोरी कर रहे हैं। चलिए हाँ